साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मिलेगा मुफ्त स्कूल बैग। प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को मुफ्त स्कूल बैग देने की योजना के तहत इस सत्र में कुल 350 करोड़ रुपए के प्राविधान किया गया है। इसमें से 253 करोड़ 75 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। यह राशि परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय स्कूलों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों पर खर्च की जाएगी। कानपुर में नजूल जमीनों के खेल पर सीएम योगी का एक्शन। कानपुर जिले में नजूल भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने नजूल संपत्तियों के पूरे ब्यौरे के साथ हाल के वर्षों में हुई रजिस्ट्री, उपयोग और स्वामित्व से जुड़ी जानकारी मांगी है। खास तौर पर उन मामलों पर फोकस किया गया है जिनमें सरकारी जमीनों को नियमों के विरुद्ध बेचने या कब्जाने की शिकायतें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में चारे की कमी नहीं होगी। प्रदेश में निराश्रित गोवंश के बेहतर भरण पोषण और गौशालाओं में पर्याप्त चारा सुनिश्चित करने के लिए 1 मई से 15 मई तक सघन निरीक्षण अभियान चलेगा। इस दौरान किसी भी अधिकारी को अवकाश नहीं मिलेगा और निदेशालय से लेकर जिला स्तर तक सभी अधिकारी गौशालाओं का निरीक्षण करेंगे ताकि कहीं भी गोवंश भूखा प्यासा न रहे। यूपी के 9 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही योगी सरकार। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में बड़ी राहत देने जा रही है। करीब 9 लाख राज्य कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए तय कट ऑफ डेट जुलाई के स्थान पर दिसंबर करने की योजना बनाई गई है। इससे अधिक कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सरकार कर्मचारी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करवा रही है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति दिलाई जाएगी। यूपी में मौसम ने करवट ले ली है। आसमान काले बादलों से ढक गया। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। प्रयागराज में आंधी के साथ बारिश हुई। ग्रामीण इलाकों में ओले गिरे। इसके अलावा आगरा और उन्नाव में भी ओले गिरे। नोएडा, मथुरा, बरेली, संभल समेत 10 जिलों में बारिश हुई। नोएडा में तड़के आंधी के साथ बारिश हुई। मथुरा में अचानक हुई बारिश से बचने के लिए लोग ट्रॉली के नीचे बैठ गए। आगरा, सहारनपुर और मेरठ में भी रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इससे गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अगले 5 दिन यानी 4 मई तक तेज हवाओं के साथ बारिश होती रहेगी। गर्मी और लू से राहत मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। हरदोई के मल्लावा में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लोकार्पण किया। गंगा एक्सप्रेसवे न केवल प्रदेश के 12 जिलों और 519 गांवों को आपस में जोड़ेगा, बल्कि 12 औद्योगिक गलियारों के जरिए यूपी की अर्थव्यवस्था की धुरी साबित होगा। यूपी के स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान होगी। आसान, माध्यमिक व बेसिक स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों की पहचान अब पहले से कहीं अधिक आसान होने जा रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित प्रशस्त ऐप के जरिए 21 प्रकार की विकलांगताओं की जांच सरल तरीके से की जा सकेगी। अब नहीं लगेंगे गाड़ी में झटके। 1,46,00,000 से चमकने वाला है चौपुला पुल। चौपुला पुल से निकलने वाले वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वजह मरम्मत के लिए इसे 45 दिन के लिए बंद करने की तैयारी की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बदायूं ने ठेका भी आवंटित कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने सिटी स्टेशन रोड पर रूट डायवर्जन के कारण 2 सप्ताह के लिए टाला था। अब इस रोड पर डायवर्जन खत्म हो चुका है। प्रशासन का ग्रीन सिग्नल मिलते ही NHAI मरम्मत का काम शुरू करा देगा। योगी सरकार का स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं पर सख्त रुख। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार अब जीरो टॉलरेंस ऑन डेफिशिएंसी कमियों पर शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश के स्कूलों में न केवल नामांकन बढ़ाने बल्कि बच्चों को कॉन्वेंट जैसा सुविधायुक्त और प्रेरक वातावरण देने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की गति तेज कर दी है।
योगी सरकार में पर्यटन को नई उड़ान, यूपी बना आस्था और विकास का केंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आस्था, अध्यात्म और आधुनिक विकास के संगम से पर्यटन मानचित्र पर वैश्विक पहचान स्थापित कर ली है। राज्य सरकार की विरासत भी विकास भी की नीति का परिणाम है कि पिछले एक वर्ष में रिकॉर्ड 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखा। पर्यटन विभाग की स्थायी समिति की बैठक में यह तथ्य सामने आया कि प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति के प्रति सरकार का संकल्प केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि बजट आवंटन में हुई ऐतिहासिक वृद्धि इसका जीवंत प्रमाण है। गोरखपुर ग्रामीण में ईंधन संकट, तलाश में हर दिन बर्बाद हो रहा हजारों लीटर पेट्रोल डीजल की तलाश वाहन चालकों की जेब पर भी भारी पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में संकट लगातार बने रहने के कारण लोगों को शहर में आना पड़ रहा है। इससे तेल का खर्च बढ़ गया है। एक अनुमान के अनुसार तलाश में ही रोजाना 5000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल व डीजल बर्बाद हो रहा है। यूपी के किसानों को मिलेगी 122 करोड़ 28 लाख रुपए की फसल क्षतिपूर्ति। प्रतिकूल मौसम के कारण प्रभावित होने वाली फसलों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आय स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से योगी सरकार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और चयनित 60 जनपदों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन खरीफ 2016 से बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। गाजियाबाद में 15 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग। गाजियाबाद में बुधवार सुबह 8:30 बजे 15 मंजिला अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। आग गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के टावर डी में 9वें फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते आग ने 7 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आग इतनी भीषण थी कि धुएं का गुब्बार करीब 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। कानपुर का निर्यात 15,000 करोड़ के पार। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड समेत अब तक 38 से अधिक देशों के साथ हुए व्यापार समझौतों ने औद्योगिक नगरी कानपुर के निर्यातकों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। पिछले साल अमेरिकी टैरिफ से नुकसान उठाने वाले निर्यातक अब भरपाई की तैयारी में हैं। अगले 2 साल के दौरान कानपुर का कुल निर्यात 15,000 करोड़ रुपए के शिखर को छू लेगा। न्यूजीलैंड से होने वाले समझौते से शहर के सभी एमएसएमई के कारोबार में उछाल आने की संभावना है। कानपुर में तैयार होंगे फाइटर और कमर्शियल पायलट। कानपुर में पायलट ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए 50 एकड़ जमीन का रास्ता साफ हो चुका है। फ्रांस के सहयोग से बनने वाला यह अत्याधुनिक केंद्र कमर्शियल उड़ानों के पायलट तैयार करेगा। एरोनॉटिक्स, रक्षा व एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लखनऊ में 108 करोड़ रुपए से बनेगा एक और फ्लाईओवर। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर अब जाम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ फ्लाईओवर मई माह से बनने जा रहा है। कार्यदायी संस्था ने अपनी मशीनें जहाँ शहर के बाहर स्थित यार्ड में पहुँचाने का काम शुरू कर दिया है, वहीं कर्मचारियों ने इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के आसपास नाप जोख भी शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग की इनैच शाखा इस फ्लाईओवर का निर्माण करवाने जा रही है। इसे 1.5 साल से 1.25 साल में बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। लखनऊ नगर निगम के कामकाज और सफाई का भी मुआयना कर सकते हैं मुख्यमंत्री। शायद ये पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम में नगर निगम को भी शामिल किया गया है। जनता से सीधे जुड़े इस महकमे की जवाबदेही भी बहुत अधिक है और शहर वासियों की अपेक्षा भी उससे अधिक है। अभी तक नगर विकास मंत्री, प्रभारी मंत्री और महापौर ही नगर निगम के कार्यों की समीक्षा करती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित निरीक्षण कार्यक्रम में नगर निगम कार्यालय का भी जिक्र होने से अफसर सब कुछ दुरुस्त करने में जुट गए हैं। स्मार्ट मीटर में 1500 बैलेंस फिर भी कट गई बिजली। तकनीक कभी कभी ऐसी उलझन पैदा कर देती है कि इंसान चकरा जाए। बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर एक तरफ लोगों का आक्रोश फूटा हुआ है। महिलाएं मीटर उखाड़ उखाड़ कर प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी तरफ अलीगढ़ में अगल तरह का मामला सामने आया है। यहाँ सासनी गेट क्षेत्र में स्मार्ट मीटर की अनोखी गड़बड़ी सामने आई है। इस गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब एक घर का बैलेंस 1500 रुपए प्लस होने के बावजूद बिजली काट दी गई। बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए यूपी के आईपीएस अजय पाल शर्मा चर्चा में हैं। टीएमसी नेता जहांगीर खान पर कार्रवाई को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं। उनकी कार्रवाई पर पूर्व सीएम
ब्लेम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तल्ख टिप्पणी की और भाजपा का एजेंट बता दिया। हालांकि आईपीएस अजय पाल खुद अखिलेश यादव के सीएम रहते हुए प्राइम पोस्टिंग पर रहे। सपा सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। अफजाल अंसारी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में दर्ज मामले में राहत दी गई है। हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने अगले आदेशों तक अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। वेस्ट यूपी के 2 बदमाशों से गोरखपुर में यूपी पुलिस का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस अलग अलग जिलों में अपराधियों से मोर्चा ले रही है। लगभग रोज ही प्रदेश में कहीं न कहीं से पुलिस मुठभेड़ की खबर आ ही जाती है। इसी क्रम में बुधवार को तड़के प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस का मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराधियों से हो गया। सहारनपुर के 2 बदमाशों से हुए इस एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा रद्द। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 29 अप्रैल बुधवार को प्रस्तावित गाजीपुर का अपना दौरा रद्द कर दिया है। वहां वह पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाने वाले थे। सपा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि गाजीपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने पर पीड़ित परिवार से मिलने का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। कानपुर में तेजी से फैल रहा आई फ्लू। कानपुर में भीषण गर्मी और उमस के बीच आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू तेजी से फैलने लगी है। हेलट, उर्सला और कांचीराम अस्पताल की ओपीडी में हर दिन आंखों के संक्रमण से जूझते मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। इस बार साधारण आई फ्लू के साथ माइक्रोस्पोरिडियोसिस संक्रमण भी देखने को मिल रहा है, जो आंखों की रोशनी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यूपी में खराब ट्रांसफार्मर बदलने में लापरवाही बरतने पर 6 इंजीनियर पर कार्रवाई। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के साथ ही पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल रहे डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने अभियंताओं को भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को तय शेड्यूल के मुताबिक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। उन्होंने ट्रांसफार्मर खराब होने और उसे बदलने में लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख दिखाते हुए मुख्य अभियंता सहित 6 के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इनमें रायबरेली के मुख्य अभियंता आरसी श्रीवास्तव को चार्जशीट देने के अलावा मैनपुरी के अवर अभियंता राम सनेही को निलंबित किया गया है। मीटर उखाड़ने वालों पर बलवे की धारा में मुकदमा। मेरठ में बिजली मीटर उखाड़ कर फेंकने वालों के खिलाफ बलवा व सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अज्ञात व्यक्ति व 15 से 16 महिलाओं के खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR कराई गई है। इन सभी के खिलाफ विभाग ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। 2 टीमों को निगरानी के लिए लगाया गया है, जो इन घरों की विद्युत सप्लाई पर नजर रखेंगी। फर्रुखाबाद में ओवरलोड हो रहे ट्रांसफार्मर से निकल रहा धुआं। फर्रुखाबाद में भीषण गर्मी के कारण विद्युत व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। नवाबगंज स्थित विद्युत केंद्र पर मंगलवार को एक 10 MVA का ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर धुआं छोड़ने लगा। इस घटना के बाद विद्युत निगम के कर्मियों ने तत्काल उस पर पानी डालकर उसे ठंडा किया। LDA अब पुराने कॉम्प्लेक्स तोड़कर बनाएगा नए टावर। लखनऊ में जर्जर और अवैध कब्जों से घिरे पुराने कॉम्प्लेक्स और भवनों को अब नए स्वरूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। वजीर हसन रोड स्थित अपार्टमेंट की तर्ज पर लखनऊ विकास प्राधिकरण शहर के कई पुराने भवनों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास करेगा। यह काम उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 के तहत किया जाएगा। भाजपा बोली, EVM में बीजेपी बटन पर टेप लगाया। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक 61.11% वोटिंग हो चुकी है। कई विधानसभा क्षेत्रों से मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी और EVM से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के फाल्ता में EVM में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया है। आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन मतदान केंद्रों पर EVM में टेप मिलने की शिकायत सही मिली तो वहां दोबारा चुनाव होंगे। कुमारगंज कृषि विश्वविद्यालय बना पशुओं के इलाज का बड़ा केंद्र। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अब खेती किसानी के साथ पशुओं की चिकित्सा का भी बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। पूर्वांचल के लगभग 22 जिलों से प्रतिमाह सैकड़ों पशुपालक अपने बीमार पशुओं को लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और सस्ती व आधुनिक चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं।
अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर परिसर में कुल 18 मंदिर हैं। सभी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 29 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ परकोटा स्थित भगवान शिव के मंदिर का ध्वज फहराएंगे। सभी 18 मंदिरों में दर्शन की शुरुआत हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस व्यवस्था के अंतर्गत सामान्य दर्शन पास के अलावा सुगम व विशिष्ट दर्शन पास के लिए कुल 1500 दर्शन पास जारी किए थे। दर्शन पास के लिए ऑनलाइन बुकिंग 11 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी में आलू खरीद केंद्र खुला। फर्रुखाबाद शहर की सातनपुर मंडी में मंगलवार शाम आलू की सरकारी खरीद के लिए क्रय केंद्र खोल दिया गया है। उद्यान निदेशक ने इस केंद्र का शुभारंभ किया। आलू बेचने के इच्छुक किसानों को अपनी भूमि का साक्ष्य साथ लाना अनिवार्य होगा। पीएनजी पाइपलाइन लीकेज से घर के बाहर लगी आग। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आवास विकास 1 में बुधवार सुबह पीएनजी गैस पाइपलाइन में लीकेज होने से एक घर के बाहर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास के घर के बाहर लगे बिजली के तारों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बिजली लाइन काटनी पड़ी। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बुलेट सवार पर नियम उल्लंघन में 34,000 चालान। बागपत में यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी क्रम में शहर के प्रमुख चौराहों पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने एक बुलेट बाइक सवार पर करीब 34,000 रुपए का भारी चालान किया। उत्तर प्रदेश में घूसखोरों की शामत आ गई है। मंगलवार को जहां बहराइच में विजिलेंस की टीम ने मोतीपुर थाने की दौलतपुर चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र गिरी को एक चाय की दुकान में रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। वहीं आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान गोरखपुर की टीम ने मंगलवार को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात संविदा कर्मी लिपिक डाक रिसीवर संजय को 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों कार्रवाइयों से हड़कंप मचा हुआ है। मलिहाबाद में मल्हिया पासी गेट हटाने पर बवाल। लखनऊ के मलिहाबाद में मल्हिया पासी गेट को रातों रात हटाए जाने का विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष से ज्यादा भाजपा के नेता ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ हो गए हैं। उखाड़े गए स्वागत द्वार को दोबारा लगवाने के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और उनकी पत्नी विधायक जय देवी कौशल समेत 4 एमएलए प्रवास धरने पर बैठ गए हैं। इसको पासी समाज के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। काशी की महिलाएं बोली, जरूर लागू होगा महिला आरक्षण बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 2 दिवसीय दौरा कोई राजनीतिक बल्कि काशी की नारी शक्ति को समर्पित रहा। तभी तो बरेका में आयोजित जनसभा में उन्होंने महिलाओं पर ही फोकस करते हुए अपना संबोधन भी किया था। उन्होंने सदन में महिला आरक्षण बिल न लागू होने का अफसोस भी जताया। नारी शक्ति से वायदा किया कि इस बिल को लागू कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मेरठ से प्रयागराज के बीच की दूरी महज 6 घंटे में पूरा करने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज बुधवार को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई जिले में पहुंचकर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हरदोई से बटन दबाकर हरी झंडी दिखाकर इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही अब एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। 1 मई से सहारनपुर से निकलेगी नौजवान किसान यात्रा। युवा कांग्रेस केंद्र सरकार की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डील के मुद्दे पर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। इसी क्रम में 1 मई से सहारनपुर से नौजवान किसान यात्रा शुरू की जाएगी। यह जानकारी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विशाल चौधरी ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में दी। विशाल चौधरी ने बताया कि अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील का सीधा असर देश के किसानों और युवाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते से स्थानीय उत्पादन और रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं, जिससे किसानों और युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य आमजन को इन्हीं मुद्दों पर जागरूक करना है। रायबरेली अवैध निर्माण हटाने गई टीम पर महिला का हमला। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक घटना सामने आई है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर में तालाब की जमीन पर बने एक अवैध मकान को ढाने पहुंची नगर पालिका की टीम पर एक महिला ने हमला कर दिया। यह घटना तब हुई जब प्रशासन की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। वहां मौजूद महिला ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने अपना आपा खो दिया। महिला ने पहले ईंट से हमला किया और फिर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर टीम के पीछे दौड़ पड़ी। आरपीएफ
को लावारिस बैग में मिले लाखों के जेवर। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने एक लावारिस बैग बरामद किया जिसमें लाखों रुपए के जेवर और अन्य सामान था। आरपीएफ ने तत्परता दिखाते हुए यह बैग उसके मालिक को लौटा दिया, जिसकी कुल कीमत 4.27 लाख रुपए बताई जा रही है। अयोध्या में अमरूद की सघन बागवानी पर प्रशिक्षण। अयोध्या में किसानों की आय बढ़ाने और कम लागत में अधिक उत्पादन हासिल करने के उद्देश्य से अमरूद की वैज्ञानिक खेती पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के तत्वावधान में फल विज्ञान विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में डॉक्टर निरंजन सिंह के नेतृत्व में किसानों को सघन बागवानी की आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है। गोलघर को जाम से मिलेगा छुटकारा। गोरखपुर के व्यस्ततम इलाके गोलघर को जाम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। इसी कड़ी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जरूरी कदम उठाने की योजना बनाई। यूपीएससी पास नहीं कर पाई तो फर्जी आईएएस बनी। बरेली में पकड़ी गई फर्जी आईएएस अफसर। डॉक्टर विप्रा शर्मा की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। प्रयागराज में रहकर उसने करीब 5 साल तक यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। मन में अफसर बनने का चाह अधूरी रह गई। इसके बाद विप्रा ने वही रुतबा और पावर हासिल करने के लिए अपराध का रास्ता चुना। विप्रा ने खुद को आईएएस अफसर बताना शुरू कर दिया। काले रंग की कार पर नीली बत्ती लगवा दी, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार और एसडीएम लिखवाया। फिर अलग अलग गाड़ियां बदलकर रौब जमाने लगी। सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर कई लोगों से ठगी करने लगी। कानपुर में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था हुक्का बार। दक्षिण जोन के बर्रा और हनुमंत विहार में रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे 4 हुक्का बार में पुलिस ने छापेमारी की। मौके से पुलिस 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भारी मात्रा में हुक्का, फ्लेवर्ड तंबाकू व कोल्ड पैकेट बरामद किए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।